तो महाराष्ट्र के जलगांव में जो हादसा पेश आया है जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है, इसे लेकर लगातार पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र के जलगांव में ये घटना घटी और किस तरह से 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसे लेकर लगातार अपडेट भी सामने आ रहा है। अपडेट के मामले में सरकार की ओर से जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनका पहला बयान जो है, पहली प्रतिक्रिया जो है इस मामले को लेकर सामने आ गई है। जलगांव हादसे पर सीएम फडणवीस ने दुख जताया है। दुख जताते हुए उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। फडणवीस ने कहा है कि जलगांव जिले के पचोरा के पास एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कुछ लोगों की मृत्यु की घटना हुई है। मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो ये फडणवीस का बयान। फडणवीस आगे कहते हैं, मेरे सहयोगी मंत्री गिरीश महाजन और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच गए हैं। साथ ही फडणवीस कहते हैं कि और कुछ ही देर में कलेक्टर भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये अपडेट देते हुए यहां पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने आगे कहा कि पूरा जिला प्रशासन रेलवे प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहा है और घायलों के इलाज की तत्काल व्यवस्था की जा रही है। 8 एम्बुलेंस भेजी गई हैं। साथ ही फडणवीस कहते हैं, घायलों के इलाज के लिए सामान्य अस्पताल के साथ साथ आसपास के अन्य निजी अस्पतालों को भी तैयार रखा गया है। तो बड़ी अपडेट जलगांव के हादसे को लेकर, जहां पर 11 लोगों की मौत हो चुकी है। फडणवीस आगे कहते हैं कि ग्लास कटर, फ्लड लाइट आदि जैसी आपातकालीन प्रणालियां भी तैयार रखी गई हैं। हम पूरी स्थिति पर नजर रख रहे हैं और तुरंत सभी जरूरी सहायता मुहैया करा रहे हैं। मैं यानी कि फडणवीस जिला प्रशासन के संपर्क में हूं। तो ये देवेंद्र फडणवीस का पहला बयान जलगांव हादसे को लेकर, जलगांव ट्रेन हादसे को लेकर, जहां पर कई लोगों की मौत हो गई है। 11 लोगों की मौत की खबर अभी तक निकलकर सामने आई है। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दें कि यहां पर 2 ट्रेनों के बीच का ये पूरा मामला है, जिसमें एक ट्रेन का नाम पुष्पक एक्सप्रेस है। ट्रेन जो है वो जा रही थी, बताया जा रहा है। उसके बाद में चेन पुलिंग हुई। खबर है कि आग की अफवाह फैलाई गई और जिसके बाद कई लोग जो है उस ट्रेन से उतरे, कई लोग कूदे। जिसके बाद दूसरी तरफ से आ रही जो ट्रेन थी कर्नाटक एक्सप्रेस, उसने कई लोगों को कुचल दिया। हालांकि इस मामले में जो सेंट्रल रेलवे के CPRO हैं डॉक्टर स्वप्निल नीला, उनका भी बयान सामने आया है। तो लगातार हम आपको ये आधिकारिक बयान भी बताते जा रहे हैं कि सरकार की ओर से, तमाम उन एजेंसियों की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है और क्या रुख है उनका, वो जानकारी भी आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। सेंट्रल रेलवे के CPRO स्वप्निल नीला ने कहा है कि जलगांव के पास पचोरा जो है, वहां पर पुष्पक एक्सप्रेस जो लखनऊ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की ओर जा रही थी, उसमें अलार्म चेन खींचने की घटना हुई। इस घटना के बाद कुछ यात्री ट्रेन से उतर गए। उसी समय कर्नाटक एक्सप्रेस वहां से गुजर रही थी और विपरीत दिशा में जा रही थी। हमें पता चला है कि कुछ यात्री उस ट्रेन की चपेट में आ गए हैं। तो ये बयान सेंट्रल रेलवे के CPRO जो हैं स्वप्निल नीला, उनकी ओर से कहा गया है। तो लगातार इस मामले पर अपडेट दैनिक जागरण आपको दे रहा है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई जा रही है। कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है, जबकि 11 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। इस पर और भी जो ताज़ा अपडेट आएगी, वो पल पल की अपडेट दैनिक जागरण लगातार आपके सामने लेकर आता रहेगा।